नमस्ते दोस्तों, मैं श्री लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। ये हमारा पितृदोष का तीसरा भाग है और इसमें हम जानेंगे कि हम ही क्यों, मतलब आगे की जो जनरेशन होती है वो ही क्यों खाना खिला सकती है अपने पितरों को, अपने आप वो खाना पानी क्यों नहीं ले सकते। तो भगवान ने बनाए हुए कुछ नियमों में एक नियम ऐसा भी है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो अपने आगे के पीढ़ी से जाके खाना खा सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन खुद पे खुद ना वो खाना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। वरना पूरे दुनिया में इतनी सारी नदियों का भंडार पड़ा है, तालाब हैं, कुएं हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके पानी नहीं ग्रहण कर सकते। दूसरी बात, अभी सवाल उठता है कि हमारे जो पितर हैं, अभी अभी इंसान गुज़र गया तो गुज़र जाने के बाद हमारा क्या कर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इतनी बात समझ लो कि जब इंसान गुज़र जाए तो समझो वो जिस तिथि को गया वो तिथि थी माघ मास की द्वितीया, शुक्ल द्वितीया। तो उसका जो श्राद्ध होता है वो हमको माघ मास की शुक्ल द्वितीया को ही 3 साल तक करना चाहिए, क्योंकि 3 साल तक इंसान पितर नहीं बना होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पितृदोष के भाग 4 में हमने दिया हुआ है, तो उसको सुनेंगे तो ये सब जो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं पितृदोष के, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो आप एक को छोड़ दोगे तो पूरी बात नहीं समझ पाओगे। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप पूरे के पूरे 7 भाग ठीक से देखें सुने, तभी आपके यहाँ का पितृदोष जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है। अभी जो इंसान अभी गुजरा 3 साल तक उसके जो मौत की तिथि है उसी तिथि पे आपको 3 साल तक ब्राह्मण को बुला के, पंडित को बुला के आपको श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद चौथे साल से आपको, अगर वो आपके मैके का है तो मातामह श्राद्ध के दिन उनके लिए खाना जैसे आप सबके लिए रखती हैं आपको रखना चाहिए। वरना सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आपके पति के साइड के हैं तो सर्वपितृ अमावस्या जैसे कि नाम बताता है कि वो उस दिन सारे पिताजी के साइड के सब पितरों को खाना खाने के आने की अनुमति रहती है। उस दिन वो खाना खा सकते हैं, पानी ग्रहण कर सकते हैं और तृप्त होके जा सकते हैं। मातामह श्राद्ध जो होता है वो कई साल जिस दिन पितृ अमावस्या होती है उसके बराबर दूसरे दिन यानी घट स्थापना के दिन सवेरे के टाइम में मातामह श्राद्ध रहता है, या किसी किसी साल में पितृ अमावस्या के दिन ही मातामह श्राद्ध रहता है। तो जिस दिन आपको अपने पितरों के लिए खाना चढ़ाना हो तो आपको, अगर 3 साल हो गए हैं आपके घर के सबको जाके, तो सबके नाम से आपको एक ही थाली रखनी है और वो आपको पिताजी के साइड के से जो भी है यानी पति के साइड से जो भी हैं उनके लिए पितृ अमावस्या के दिन रखना है, और जो माँ के साइड के हैं उनके लिए मातामह श्राद्ध के दिन रखना है। और उनको निवाला खिलाने से पहले आपको पितृदेव को खाना खिलाना है। तो एक पत्ता भगवान का और एक पत्ता आपके पितरों का। और जिस साल पितृ अमावस्या और मातामह श्राद्ध दोनों एक साथ आ जाते हैं उस दिन आप 3 पत्ते चढ़ाएंगे। पहला पत्ता भगवान का, दूसरा पत्ता आपके मैके का और तीसरा पत्ता आपके ससुराल का। तो 2 पत्ते पितरों के और 1 पत्ता आपके पितृदेव भगवान का चढ़ेगा। जब आप पत्ता रखते हो तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए, अक्सर आप कौन सी गलतियां करते हो, ये सब बातें हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देके पितृदोष के भाग 6 और 7 में समझाई है। जब तक 3 साल ना हो जाए तब तक आपको मृत इंसान के तिथि, मौत की जो तिथि है उसी दिन, साल के उसी दिन आपको उसको खाना खिलाना है। 15 दिन के जो तिथि है उसमें आप उसको खाना खिलाओगे भी तो वो खा नहीं पाएगा। अगर किसी के यहाँ पे
बहुत ज़्यादा पितृदोष है और काफ़ी सालों से है, काफ़ी पीढ़ियों से है, तो ऐसे इंसान को हर अमावस के दिन, हर माह के अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए या तो उनके नाम से अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से पितरों के आत्मा को मुक्ति मिलने की और प्रगति होती है और या तो उनका दूसरा जन्म होता है या तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो जब आप खाना रखो तो आपको किस प्रकार का खाना रखना चाहिए? तो आपका खाना सात्विक होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो तो कम से कम दाल चावल और दही चावल आपको रख देना है। अगर वो भी आपसे ना बने तो अगर आप समझो कहीं आप ऑफिस के काम से बाहर गए हो तो अभी आप खाना नहीं खिला सकते, खाना बना नहीं सकते, आपकी बीवी नहीं है या आपको खुद को खाना बनाना नहीं आता है, तो ऐसे हालत में भगवान ने हमें दो और ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, आप जो पितृदेव के लिए खाना रखो वो गाय को खिलाओ और जो आप पितरों के लिए खाना रखो वो काला कुत्ता, सफ़ेद कुत्ता या काला और सफ़ेद कुत्ते को खिलाओ। और अगर वो भी नहीं बनता है तो कौवे को हम लोग जैसे हमेशा निवाला रखते हैं ऐसे निवाला रखो। लेकिन सिर्फ याद ये रहे कि आपको ये जो भी आप करो आपको जल के साथ करना है। अगर आप किसी कुत्ते को खाना दे रहे हो तो जल के साथ रखो। अगर आप गाय को खाना खिला रहे हो तो उसके साथ उसको जल देना मत भूलो। बगैर जल के कोई भी तृप्त नहीं होता है। और अक्सर ऐसा लोगों की गलती हो जाती है कि वो जल ही नहीं रखते हैं, तो उनके यहाँ पे पितरों को खाना रखने के बावजूद पितर आके खाना नहीं खा पाते। एक सादी सी बात है, अगर आप धूप में से आ रहे हो तो आपको पहले 2 घूंट पानी चाहिए। अगर आपकी धूप में चल के इतनी ऐसी हालत है तो सोचिए कि जो रास्ता अग्नि से भरा हो उस रास्ते में चलते हुए आपके पितरों को कितनी प्यास लगती होगी। तो ये अपने पितरों को खाना रखने के बारे में, इसको जल के साथ रखना है। और तीसरा ऑप्शन जो भगवान ने दिया है वो ऐसा दिया है कि पितरों की जो कृपा दृष्टि होती है वो जो लोग पाँव से अपंग होते हैं, जिनको पोलियो हो गया हो या जो जन्मजात से उनको पाँव की कोई तकलीफ़ हो, ऐसे लोगों पर पितरों की विशेष कृपा रहती है। तो आप एक खाना जो आप भगवान के लिए चढ़ा रहे हो पितृदेव के लिए, वो खाना आप सीधा पार्सल करके कहीं से भी होटल से आप पार्सल करके आप किसी भी ऐसे इंसान को दे सकते हो जो ठीक ठाक है या अपंग है वो भी चले, लेकिन भगवान अपंग नहीं होते। इसलिए आपको जो पूरी तरह से अच्छा इंसान है ऐसे किसी को भी आप खाना उनकी याद में दे सकते हो। लेकिन जो पितरों का खाना है वो अपंग व्यक्ति यानी जो पाँव से अपंग है ऐसे व्यक्ति को अगर आप दो तो उनकी जल्दी कृपा दृष्टि हो जाती है, ऐसे देखा गया है। तो ये पितरों के बारे में था। इसके अलावा आपको उनके पसंद का कुछ मीठा भी रखना चाहिए। ओके, तो ये था आपके पितरों के बारे में। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पितृदोष भाग 1 से लेके 7 तक सारे भाग देखना ना भूलें। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको समझाने की पूरी जी जान लगा के कोशिश की हुई है, क्योंकि आज के दुनिया में मैक्सिमम घरों में ये प्रॉब्लम है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो लड़कियां झट से हाजिर होकर अपना हक मांग लेती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पितृदोष होता है या श्राद्ध कर्म होता है वो सिर्फ लड़के ने करना है? नहीं, आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 95% पितृदोष जो है वो माता की ओर से लगा हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में भारत में ज़्यादा करके पुरुष प्रधान संस्कृति हुआ करती थी। तो इस वजह से पुरुष प्रधान संस्कृति होने के वजह से ऐसा बोल दिया जाता था कि भाई तेरे भाई कर रहा है फिर तेरे को करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उस समय बहू लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो ऐसा करते करते जो मैके का करने का श्राद्ध का जो प्रोसीजर है वो बंद हो गया। लेकिन आज भी अगर आप
अपने मैके की ओर का आप अगर नहीं करेंगी तो आपके यहाँ पे आपकी ओर से तो पितृदोष है। सीधी सी बात है, अगर बायोलॉजी में आपका जो जीन्स है वो आपको माता और पिता दोनों की ओर से आता है, तो क्या आपका जन्म अकेले से हुआ? नहीं। और क्या फिर लड़के का जन्म और लड़की के जन्म में कोई फ़र्क है? नहीं। तो फिर श्राद्ध कर्म सिर्फ लड़का क्यों करे? ये स्त्री को करना भी अनिवार्य है, क्योंकि श्राद्ध कर्म से मातृ पितृदोष उतरता है। अगर लड़का माँ के पेट से जन्म लेता है तो लड़की क्या हवा में से जन्म लेती है? नहीं। तो इसीलिए श्राद्ध कर्म अपने मैके की ओर का भी करना चाहिए। होपफुली आपको श्राद्ध कर्म के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। हमारे सातों भाग पितृदोष के अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कोई भी वहम नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल उठता है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी तक का वीडियो पूरा देखने के लिए और समझने की कोशिश करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ऐसे ही नए नए टॉपिक पे और सच्ची जानकारी पाने के लिए देखते रहिए श्री अनखे लक्ष्मी दत्त। अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो हमारा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वापस मिलेंगे इसके भाग 4 में, पितृदोष भाग 4। जय गजानन।